जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्ज़ाम क्लासेस में। आइए हम लोग जिस तरीके से एक एक क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, आइए इसी तरीके से आज हम लोग भी थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से टाइप वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें देखते चलेंगे सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो आइए ज़रा देखिएगा। हो सकता है अगर मैं टाइप भूल भी जाऊँ लिखने के लिए तो आप परेशान नहीं होंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज को, क्वेश्चन के वैरायटी को देख करके आपको समझ आ जाएगा वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन जैसा पहला ये कह रहा है जो अभी हम शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तथा 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन के बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है ना। देखो 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी, 3 व्यक्ति हैं जो कि काम को पूरा कर रहे हैं। ये लोग कितने दिनों में, 10, 12 और 15 दिनों में, 10, 12, 15 दिनों में, ठीक है ना। आपने ले लेने यहाँ से एलसीएम पहले इनका आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 छक 60, 12 पंचे 60 और 15 चौक 60, ठीक है ना। ये आ गई इनकी इफिशिएंसी, मतलब एक एक दिन का इनका काम निकल के आ गया। एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 4 काम कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा कि इन्होंने साथ में काम शुरू किया, 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखो ध्यान से, आपको हम टाइमलाइन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन है, ठीक है ना। तो कितने दिन तक ए, बी, सी तीनों ने एक साथ काम किया 2 दिन तक। 2 दिन तक लेट्स यहाँ पहुँच गए होंगे। इसके बाद में ए ने काम छोड़ दिया, फिर काम शुरू किसने किया किसने किया होगा, बी और सी ने। बी और सी ने करा, नेक्स्ट 2 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद में काम लेट्स यहाँ पहुँच जाते करते करते, इसके बाद में सी भी काम छोड़ रहा, बी छोड़ रहा, भाई सी छोड़ देता काम। तो कौन छोड़ देता है, सी काम छोड़ देता। करेगा कौन, अभी बी करेगा। यहाँ पर कौन कर रहा था, ए और सी करेगा फिर 2 दिन के बाद। तो अभी यहाँ बचा हुआ काम बी करेगा। कितने दिन करेगा, लेट्स एक्स दिन करेगा। तो ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। ये लेट्स आपका कितना था, 60 काम था पूरा, जिसमें से तीनों ने मिलकर के 2 दिन तक काम किया। इसके बाद में ए ने काम छोड़ दिया, फिर दोनों ने मिलकर, बी और सी ने मिलकर के 2 दिन तक काम किया है। इसके बाद में इस काम सी ने छोड़ दिया, फिर कंटिन्यू किसने करा, बी ने करा। फिर लास्ट में बी मान लेते हैं एक्स दिनों तक काम करेगा और इस काम को पूरा खत्म कर देगा। तो अब आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग, अगर तीनों एक साथ करते हैं कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 5, 15 काम करेंगे, तीनों करेंगे तो 15 तक काम करते हैं 2 दिन तक, प्लस ये प्लस होता जाएगा, प्लस हो गया। बी और सी 2 दिन तक काम किए हैं, बी ये रहा, सी ये रहा, बी सी ये रहा। तो 3 दिन तक काम किए, 2 दिन तक काम किए, कितना होगा, 5, 4, 9 यूनिट काम होगा इनका। तो 9 × 2 हो जाएगा, प्लस बी इंटू बी की भी, बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो 5 × x मान लीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस 60 काम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 30, 18 प्लस 5x = 60। 18, 30, 48, 48 को उधर ले जाएंगे तो 5x माइनस 60 माइनस 48, तो कितना हो जाएगा, ये 12। यानी इस 5x की वैल्यू 12 आ गई, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12/5। x की इफिशिएंसी x आ गया कितना, 12/5, यानी कि 2 सही 2/5 दिन ले लेगा b को कंप्लीट करने में, ठीक है ना। यानी अगर रिमेनिंग टाइम पूछा होता, यानी b का रिमेनिंग टाइम पूछता, रिमेन टाइम पूछा होता है आपसे, तो आ जाता वैल्यू कितना, 2 सही 2/5। लेकिन अगर टोटल टाइम आपसे पूछता, क्या पूछता है, टोटल टाइम पूछता है, तो टोटल टाइम में आपको सब जोड़ना होगा। 2 दिन यहाँ काम हुआ, 2 दिन यहाँ काम हुआ और 2 होल 2/5 काम यहाँ हुआ है। तो 2 सही 2 प्लस 2 प्लस, तो कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, तो 6, 6 होल 2/5 डेज काम कितना हुआ है, कितने समय में, 6 सही 2/5 दिनों में काम पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं सारी की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, समझ आ गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। फिर से वही चीज़ आ गया है, ए, बी, सी 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। इसके बाद में कह रहा है, यदि वे एक साथ
यदि वे तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो 3 दिन के बाद काम सी छोड़ देता है। 3 दिन के बाद ए बी सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद कौन छोड़ देता है? लेट्स मान लेते हैं ये आपका टोटल वर्क है। यहाँ तक करते करते ये तीनों आ गए। अब इसके बाद में सी 3 दिन के बाद छोड़ देता है। सी छोड़ देगा, करेगा कौन कौन? ए और बी दोनों कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है, ए और बी कंटिन्यू कर रहे होंगे। कह रहा हुआ उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। इसका मतलब इसके बाद कौन कौन आएंगे? ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, वो भी 1 दिन तक। लेट्स काम यहाँ तक पहुँच जाएगा करते करते। फिर ए काम छोड़ देता तो कंटिन्यू कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो बी कितने दिन में करेगा? लेट्स एक्स दिन करेगा, ठीक है, एक्स दिन करेगा तो टोटल वर्क हो जाएगा। सबसे पहले टोटल वर्क इनका निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 60, 6, 5, 4, ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। इसका मतलब टोटल ये 60 काम था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, इनको हटा देते हैं हम यहाँ से देखिए आप तीनों की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 5, 15, 15 गुणे 3 प्लस ये हो जाएगा 2। ए और बी 6, 5, 11 गुणे 1 प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है? 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60। कितना हो जाएगा? 15 3 45 प्लस 11 प्लस 5x इज इक्वल टू 60। ये हो जाएगा 6, 5 56 प्लस x 5x इज इक्वल टू 60। 5x की वैल्यू आ जाएगी 56 घट जाएगा 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4/5 दिन, x की वैल्यू आ जाएगी 4/5 दिन। इसका मतलब b अकेला 4/5 समय तक काम किया होगा, तब जाकर के काम पूरा हो गया। तो अगर आपसे टोटल रिमेनिंग टाइम पूछता तो यही हो जाता। टोटल टाइम आपसे अगर पूछता है, टोटल टाइम क्या पूछता है? टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो जाएगा आपके पास 3, 1, 4 और 4/5, 3 + 1 + 4/5, तो आंसर आ जाएगा 4 सही 4/5 दिन आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसे, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद में अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो हटा दिया जाए। चलिए इनको हटा दिया जाता है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस तरीके से एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, आइए जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी हैं ए बी तथा सी, किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, व बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। तो पूरा काम कितने समय में होगा? देखो ध्यान से, कंडीशन वही है ए बी सी, 10, 12, 15 दिनों में कितने समय आएगा? एलसीएम 60, 6, 5, 4। यहाँ तक तो किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ये तो आपको निकालना आ ही गया होगा अब तक। बट अभी टर्म्स ऑफ कंडीशन को समझनी है, कहना क्या चाह रहा है ये। देखो लेट्स टाइमलाइन बना लेते हैं हम। टाइमलाइन बना लिया, ये कितना काम है? मान लेते हैं पूरा 60 काम है। अभी आप अंडरस्टूड कर लेना, ये टाइमलाइन हमने बना दिया टोटल वर्क का, ये 60 काम का है। अब इसने कहा शुरू में तो तीनों ने काम करना शुरू किया। ए शुरू में तीनों ने काम करना शुरू किया। ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता, ठीक है। तीनों ने काम करना शुरू किया, ए बी सी तीनों ने काम करना शुरू किया। 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता, तो लेट्स ए छोड़ेगा तो कंटिन्यू कौन करेगा? बी और सी करेगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है काम पूरा होने से 1 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। देखो यहां से छोड़ रहा था, आगे से तो समझ में आया, लेकिन पीछे से इसने छोड़ दिया। काम पूरा होने से जस्ट 1 दिन पहले, 1 days before, कौन को वर्क को कौन लेफ्ट कर रहा है? बी लेफ्ट कर दे रहा है, यहाँ पर बी लेफ्ट कर दे रहा है। बी और सी आएंगे, बी और सी में बी लेफ्ट कर देगा तो कंटिन्यू करेगा सी। जाहिर सी बात है 1 दिन बिफोर आ रहा है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा समझना है, अगर आगे से काम कोई छोड़ता है, कोई व्यक्ति आगे से काम छोड़ता है तो थोड़ा हमारे लिए आसान होता है, उससे उतना दिन का काम करवा के उसको काम से बाहर कर देते हैं, देन हम अपना वैल्यू आराम से फाइंड आउट करते चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन समस्या हो जाती है तब जब वो पीछे से काम छोड़ रहा होता है। तो पीछे से जो काम छोड़े ना, तो उसके लिए बस एक काम करना, नहीं तो आपको बहुत लंबा चलना पड़ जाएगा फिर। बस एक काम ये करना है कि जो व्यक्ति पीछे से काम छोड़ रहा था उसी से उतना काम करवा लेना है, ठीक है ना। उसी व्यक्ति से उतना काम करवा लेना है, और जो उतना काम करेगा, जो व्यक्ति जितना छोड़ रहा था जितना समय पहले,
वो काम आप ला करके इसमें ऐड करोगे। फिर क्यों ऐड करोगे? रीज़न दैट कि ये छोड़ रहा था, अभी वो छोड़ रहा था तो उस टोटल टाइम को ये लोग छोड़ने के बाद कंप्लीट किए होंगे किसी सर्टेन टाइम में, लेकिन उस सर्टेन टाइम को अगर आप बेसिक से करने जाओगे बहुत लंबा चला जाएगा। इस वजह से आपको ये करना है कि जितने समय काम छोड़ रहा था उतने समय का काम आपके द्वारा उसी से करवाना है, ठीक है ना, आप उसी से उसका काम करवाएंगे। तो ये देखिए उस दिन में वो कितना एक्स्ट्रा काम कर देगा। मान लो अगर भी छोड़ देगा तो नहीं काम करेगा ना, एक दिन में, एक दिन भी काम नहीं करेगा, लेकिन अगर भी काम नहीं करेगा तो हम थोड़ा सा पजल हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में, इस वजह से हम एक दिन का काम करवाएंगे। तो ये देखते हैं कि एक दिन में एक बी कितना काम करेगा, एक दिन में बी 5 काम करेगा, इस वजह से इसको 5 काम देना पड़ेगा, तब जा करके अब आप ये कह सकते हो कि बी और सी दोनों काम साथ में ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो काम कितना हो जाएगा, अब आपके पास 65 हो जाएगा, टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा 65। तो देखा आपने 3 दिन तक तो काम किया है कि उन्होंने, तीनों ने मिलकर काम किया है 3 दिन तक। तो जरा देखने हैं तीनों का कितना जाएगा, 10 6 4 10 5 15, 15 × 3, 3 दिन तक काम कर दिए, ठीक है ना। एक काम करो सीधा अभी इसमें हम दिखाते हैं आपको, डायरेक्ट निकाल दीजिए। टोटल वर्क 65 है, 65 नहीं है, इसको 60 मानो। ये डायरेक्ट जो वैल्यू आपने यहाँ रखा ना वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसको 60 मान लिया, इसमें से माइनस कर दीजिए जितना काम कर चुके हैं। तो ये 3 व्यक्ति 15 काम करेंगे एक दिन में, तो 3 दिन तक काम किए। तो एक काम करो, इन हटा देते हैं इनको करा के, ठीक है ना, बाद में काउंट कर लेंगे डेज को हम। 3 दिन तक तो साइड कर दिया जाएगा, प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा वो काम जो पीछे से छोड़ रहा था। पीछे से कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है बी छोड़ रहा है, कितने दिन का काम छोड़ रहा है, एक दिन का। एक दिन में बी कितना करेगा, 5 काम करेगा, ठीक है, ऐड कर दीजिए। तो आपने देखा कितना हो जाएगा, 60 माइनस 15 × 45 प्लस 5, ठीक है। जो आपने 5 काम ऐड किया था यही 5 काम है, ठीक है ना। तो आपने ऐड कर दें, यहाँ से कितना जाएगा, 20 काम, यानी ये 20 काम बचा। अभी ये 20 काम कौन किए होंगे, 20 काम बचा जो है ये कौन किए होंगे, क्योंकि यहाँ से तो ए हट चुका। अब जब ये हट जाएगा तो ए का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, तो बचेंगे कौन कौन, 5 और 4, यानी बी और सी बचेगा। तो बी और सी करेंगे पूरा 5 4 9 यूनिट से, 9 यूनिट से कर देंगे आप। तो कितना जाएगा ये, 9 दूनी 18, 2/9 दिन आ जाएगा। ये कौन सा टाइम है, रिमेनिंग टाइम है। कैसा टाइम है, रिमेनिंग टाइम है। अब रिमेनिंग टाइम में आपको टोटल टाइम निकालना है, अगर टोटल टाइम आपको निकालना है तो टोटल टाइम में, रिमेनिंग टाइम में आप पिछला टाइम जो 3 दिन तक काम किए ये जोड़ दीजिए इसमें, 3 + 2 होल 2/9, तो कितना जाएगा, 5 होल 2/9 डेज आ जाएगा। कितना जाएगा, 5 सही 2/9 दिन आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा तो और कोशिश करते हैं समझाने के लिए, दोबारा देखना इसको। देखो यहाँ हम तीनों को हटाए थे, इस वजह से ये 3 जोड़े यहाँ। देखो तीनों व्यक्ति का 3 दिन का काम हटाए थे ना, इस वजह से जोड़े। लेकिन अगर आप चाहते हो, नहीं हटाना चाहते, सबको एक ही बार में आंसर लाना चाहते हो, तो एक काम करो, जो व्यक्ति आगे से छोड़ रहा था बस उसी को खाली माइनस करना, बेशक और बाकी सभी को नहीं करना है। तो देखो टोटल वर्क है 60 में से माइनस केवल हम ए को करते हैं 3 दिन का काम। ए कितना काम करता है, 3 × ए हो जाएगा, प्लस जो पीछे से काम छोड़ रहा था वो कितना हो जाएगा, b × 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू रख देते हैं हम इस पर, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 3 × 1, 3, ए की वैल्यू कितना है 6, तो 6 × 3 = 18, प्लस बी की वैल्यू 5, 5 × 1 = 5, तो कितना हो जाएगा, 18 5 13 हो जाएगा जी। 13 कम कर दीजिए इसमें 10, 47 काम। कितना काम दिख रहा है आपको, 47 काम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई। ये 47 काम अभी दिख रहा। अब इस 47 काम को किया कौन होगा इस 47 को, क्योंकि आपने ए को तो हटा दिया। ए को जैसे यहाँ से हटाया तो बचे बी और सी। बी और सी 2 ही व्यक्ति तो करते जा रहे हैं इस काम को, बी और सी पूरा काम कर रहे होंगे। तो बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 9 काम करते हैं। देखो 5 4 9, एक दिन में 9 काम करेंगे घर, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 2/9 दिन। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एक बार में कैसे निकाला जाएगा। और अब अगर चाहते हो रिमेनिंग काम निकालने के लिए तो रिमेनिंग के लिए ही बताए हैं इसको हम, ठीक है। आप रिमेनिंग वर्क देखेंगे और इसमें अगर टोटल पूछेगा तो जो पिछला समय लिए थे ये लोग, कितना दिन, 3 दिन, तो 3 दिन जोड़ देते हैं। या फिर अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो जो व्यक्ति आगे से काम कर रहा था उसी को हटाना है, पीछे वाले का काम ऐड कर लेना था, बस आपको इतना करना था। और ये विशेष ध्यान देना, 9 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ए हट चुका है यहाँ से, ए का पार्टिसिपेशन अब यहाँ नहीं रहा।
जब ए रहेगा ही नहीं तो ए का कहाँ हम काउंट करेंगे भाई, उसको काउंट नहीं करना होगा आपको, फिर बी और सी को काउंट करना है। कितना है बी और सी, 5 और 4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। ध्यान से देखेंगे इसको आप। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फिर से वही चीज़ें हैं, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, 10 12 15 दिनों में किसी काम को करते हैं, तो इनका सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाएगा 60, 10 6 60, 12 5 60, 15 चौका 60। ये आ गई इनकी इफिशियंसी। ठीक है ना, अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से। यहाँ से क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और 4 दिन पहले, काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। देखो ध्यान से टाइम लाइन पे दिखाते हैं। देखो अभी तक हम जैसे बता रहे थे इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से ऑफलाइन में बताते हैं वैसे ध्यान से देखो इसको। ए बी सी तीनों ने काम करना शुरू किया। ठीक है ना, तीनों ने काम करना शुरू किया। अब तीनों ने काम करना शुरू किया, कितने दिन तक काम किए हैं ये काम किए हैं आपके 3 दिन तक। इन्होंने काम करा है 3 दिन तक काम करते। ठीक है, अब देखो 3 दिन तक अगर ये काम करते हैं, 3 डेज तक काम करते हैं, तो लेट्स काम करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद में ए बी सी मान लेते काम करते करते ये लोग यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ा, ए ने। कंटिन्यू कौन कर रहा है, बी और सी कर रहा है कंटिन्यू। बी और सी अभी भी करते हुए जा रहे हैं, लेकिन करते करते ये लोग यहाँ जब पहुँचे ना, तो उससे पहले पता चला कि 4 दिन पहले 4 डेज बिफोर बी ने काम छोड़ दिया। 4 डेज बिफोर बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये लोग काम करते करते बी और सी यहाँ आ चुके थे, यहाँ तक गए। अब यहाँ जब पहुँचे तो पता चला बी ने भी काम छोड़ दिया। अब बी ने काम छोड़ दिया तो सी तो कंटिन्यू करता हुआ ख़त्म करेगा काम को। सी तो करता ही जा रहा है, देखो सी पूरे में करता जा रहा है, पूरा काम करता जा रहा है। नौटंकी करना शुरू किया ए और बी। ए 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, जबकि काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, जो आगे से छोड़ रहा उसका काम क्या करना है, करा के माइनस कर देना। जो पीछे से छोड़ रहा उसके काम करा करके उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है ना, पीछे वाले का क्यों ऐड करा है समझ में आया होगा चीज़ें। पिछले क्वेश्चन में आप सारी चीज़ें क्लियर कर लिए होंगे। तो देखिए ध्यान से, 3 दिन तक ये काम किए हैं 3 दिन तक हमने बताया था 60 माइनस, दोनों तरीके दोबारा से बताते हैं आपको। अगर 3 दिन तक काम करते हैं, ये 3 दिन तक काम करेंगे तो 6 4 10 5 15 गुणे कितने दिन तक करते हैं, 3 दिन तक करते हैं। 3 दिन तक करते हैं, इसके बाद में कौन चला जाता है, ए चला जाता है। फिर बी और सी जाएंगे, बी और सी करेंगे, बी और सी। लेकिन पता चला बी 4 दिन पहले काम छोड़ा, तो जो काम छोड़ा था उसको ऐड करा लो यहाँ। तो बी 4 दिन पहले काम छोड़ा, बी 1 दिन में करेगा कितना, 5 काम करेगा, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा वो देख लेते हैं। 60 माइनस 15 3 45 प्लस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 25 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 काम। देखिए ध्यान से, अब 20 माइनस करेंगे बचेगा 25 माइनस इसमें से कर देंगे 35, तो अभी भी आपके पास 35 काम बचा है। अब ये 35 काम किसने किया होगा, क्योंकि देख रहे हो आप ए चला गया, जैसे ए बाहर जाता तो बचेंगे बी और सी। यही करते हुए जा रहे थे यहाँ से, तो बी और सी की एफिशिएंसी देखो 9 आ गया। 9 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, 9 त्रिक 27 कितना बच जाएगा, 8/9 दिन। कितना जाएगा, 8/9 दिन। लेकिन ये कौन सा दिन आएगा, रिमेनिंग डे आएगा, रिमेनिंग डे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर आपको टोटल टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए, टोटल टाइम आपको चाहिए, तो टोटल टाइम के लिए आपको करना होगा, ये 3 दिन भी जोड़ दो उसमें, बाकी रिमेनिंग डेज तो आई है, तो 3 + 3 होल 8/9 डेज ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 होल 8/9 डेज आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये हमने रिमेनिंग डेज निकालने का तरीका आपको बताया, तीनों को काम करवाना होगा फिर। लेकिन अगर आप चाहते हो रिमेनिंग डेज नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट चाहिए टोटल टाइम, टोटल टाइम के लिए आपको करना होगा, क्योंकि ए ही लेफ्ट कर रहा ना काम को, ए लेफ्ट कर रहा तो ए को हटा देना है। बाकी आप देख पा रहे हो बी सी शुरू करेंगे तो बी सी को लास्ट तक ले जाएंगे, बी वाला काम जोड़ लेंगे, बस इतना काम करना था आपको। तो आपने देखना 60 है, 60 में से माइनस कर देंगे ए। एक दिन में करता कितना, 6 काम, तो कितने दिन तक किया, 3 दिन तक, यानी 3 दिन का काम उसका हटा देंगे। इसका मतलब ए के द्वारा काम करवा के 3 दिन के बाद उसको काम से बाहर कर दिया जाता है। अब बच्चे लोग ही काम को पूरा करेंगे। ठीक है ना, इसमें ऐड कर लेंगे किसका, बी का। बी 1 दिन में करेगा कितना, 5 काम, 4 दिन तक करता है।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 18 प्लस 20, तो 18 माइनस 20 कर देंगे प्लस 2, यानी हो जाएगा अभी भी 62 काम। इस 62 काम को पूरा कौन करेगा? इस 62 काम को देख रहे हो बी से शुरू से आखिरी तक जाएंगे करते करते, क्योंकि अब तो ये जाएगा ना, बी से आखिरी तक जाएंगे तो बी से कितना जाएगा 9, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 छक 54, कितना जाएगा 9 छक 54 सही 8/9 दिन आ जाएगा। कितना जाएगा? 8/9 दिन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये आ गया आपका टोटल टाइम, ये रिमेनिंग टाइम निकला था। रिमेनिंग निकालने के बाद भी आप टोटल निकाल सकते हो, या टोटल निकालने के बाद भी रिमेनिंग निकाल सकते हो। अगर रिमेनिंग इससे पूछता, मान लो आपने टोटल निकाल दिया था, रिमेनिंग पूछता तो ये 3 दिन घटा देते, इसमें से माइनस कर देते 3 दिन, तब भी आ जाता 3 से ही 8/9 दिन, तब भी आ जाता। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हो, चाहे टोटल वर्क निकालो पहले, चाहे रिमेनिंग वर्क निकालो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। आपको चीज़ें अगर क्लियर हो रही हैं तो आप दोनों चीज़ें कर पाओगे। आई होप यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन भी वही कह रहा है, ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, जबकि बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो देखो ध्यान से, लेट्स ये वर्क है, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है, तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन आगे से इस बार कोई नहीं छोड़ रहा, पीछे से छोड़ रहे। तो 3 दिन पहले 3 days बिफोर बी ने काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले कौन? ए 2 दिन पहले काम छोड़ रहा, बी 3 दिन पहले छोड़ रहा, ठीक है। यहाँ ए बी सी, बी 3 दिन पहले काम छोड़ देगा, यहाँ छोड़ देगा, लेकिन ए करता हुआ अभी जा रहा है, ए करता हुआ आगे बढ़ रहा है 2 दिन पहले ही। लेट्स यहाँ जब पहुँचेंगे तो 2 दिन पहले ही हो जाएगा ना जी, 2 दिन ये और 1 दिन ये, तो मिला करके 3 दिन हो जाएगा। यानी 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा होगा और 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया होगा, लेकिन कंटिन्यू करता हुआ सी जा रहा है, कंटिन्यू करता हुआ सी जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था आपको? हमने यही कहा था, जो पीछे से काम छोड़े, जितने दिन का काम छोड़े उतना दिन का उसी से काम करवा लेना है और काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आपने करने क्या है, सीधा यहाँ से पहले तो एलसीएम निकालिए, इस जगह 60, इफिशिएंसी कितना हो जाएगी 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60, ये आ जाएगी इफिशिएंसी इनकी। अब इफिशिएंसी आपने निकाल लिया तो देखा तीनों एक साथ काम करना शुरू किए थे, लेकिन मामला गड़बड़ यहाँ से होना शुरू हुआ। तो एक काम करो, 60 है, टोटल काम 60 है, 3 दिन बी का, बी 1 दिन में कितना करेगा 5, तो 3 दिन में कितना कर देगा, इतना काम कर देगा। फिर इसके बाद फिर काम कौन छोड़ा, ए छोड़ा 2 दिन पहले, ठीक है ना। तो बी ए 1 दिन में 6 काम करता है, जबकि 2 दिन में कितना करेगा, इतना कर देगा। 60 + 15 + 12, ठीक है ना, 7 87, ठीक है ना, 6 1 7 1 8, 87 काम हो जाएगा। अब इस 87 काम को आपने देखा कोई आगे से नहीं छोड़ा था, पीछे से सब छोड़ने वाले थे, ठीक है ना। तो इस बार तीनों काम करते हुए जाएंगे, 6 4 10, 10 5 15, 15 से जाएंगी, ठीक है ना, 15 × 5 = 75, 75 कितना बचा, 5 80 12/15, अभी भी कटेगा ये, तो हो जाएगा 5 होल 3 चौक 12, 3 5 15 डेज, ठीक है ना। आपने देखा 5 सही 4/5 दिन आ जाएगा, आपका टोटल टाइम आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? इतना समय लगेगा। तो आपने देखा इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से किया जा सकता है कि जो आगे से काम छोड़ रहा, आगे से छोड़ने का मतलब होगा उसको हटा देंगे, बाहर कर देंगे, लेकिन पीछे से जो काम छोड़ रहा था उसका उतने दिन का काम आपको करवा लेना है, देन टोटल वर्क में जोड़ देना है, ठीक है ना। इसके बाद में आपने देखना कि शुरू से कौन आ रहा, जो शुरू से आखिरी तक आएगा उन्हीं की इफिशिएंसी से टाइम को वर्क को डिवाइड किया जाएगा। जो आखिर शुरू से नहीं आ रहा होगा आखिरी तक, जो बीच में ही कहीं छोड़ देगा, तो उसको आप काउंट नहीं करोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में आगे से कोई नहीं छोड़ रहा था, दोनों पीछे से छोड़ रहे थे, इस वजह से तीनों का हमने काउंट किया है, तीनों का लेके आया यहाँ से, कितना हो गया 15 यूनिट, 15 यूनिट से डिवाइड कर दिया, हो गया कितना 5 सही 4/5 दिन आ जाएगा आपका आंसर। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ तक डाउट नहीं है किसी को, ठीक है ना, तो आप इसे बढ़िया से देखो, अच्छे से समझो इसे। किसी प्रकार का डाउट लगता तो आप कमेंट अपना कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं अपना, ठीक है ना। इसके बाद